सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे अगर अवतारों या पूर्ण संतों या सदगुरुओं के साथ रहना तो किन तीन बातों का ध्यान रखो, नहीं तो रह नहीं पाओगे, पिछड़ जाओगे, अलग हो जाओगे, डामाडोल हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उल्टा नाम अपराध के पैदा करने और मुंह काला करके बैठ जाओगे, कहीं भी फिर कोई भी नहीं मिलेगी संसार में कि यार पूर्ण शक्ति सुप्रीम पावर से पंगा लेके आगे छोटे मोटे से लेते तब भी ठीक था, भगवान से बड़े वो गुरु थे और गुरु में भी कुटी चक बहुदत्त तुरियाती अवधूत हंस परमहंस और रसिक, उनसे यार पंगा लेके जिनसे ब्रह्म ज्ञानी पंगा नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर पंगा नहीं लेते, ऐसे किसी भी अवतार कृष्ण जी, राम जी, नानक जी, कबीर जी, रविदास जी या जो भी पूर्ण संत हैं, जो अवतारी हैं, जो पूर्ण है, पूर्ण मैं बार बार कहता हूं, उनकी तीन चीजों से उनके वाक्य और उनके अंदर जो लहर है, तुम्हारे अंदर तो काम क्रोध लोभ अहंकार है, कभी काम की लहर उठ गई, कभी क्रोध की, कभी लोभ, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि माया उनके पास जा नहीं सकती, उनके पास योग माया, उनके पास प्रेम है, भाव है, करुणा है, दया, ये सारी शक्ति है। तो उनके अंदर जो लहर उठेगी, जो भाव होगा, वो वैसा वाक्य बोलेंगे कि ऐसा जी ऐसा, सुबह ऐसा बोल दिया, 2 मिनट बाद वो कुछ और बोल सकते हैं और 10 मिनट बाद वो कुछ और बोल सकते हैं या रात तक वो कुछ, तो उनके वाक्य होता, आपने तो ऐसे बोल दिया था, मुझे तो ऐसा कहा था और तूने ऐसा कहा था माँ के पेट में कि मैं गुरु बनाऊंगी, भक्ति करूंगी, 84 लाख से छूटूंगी, हे भगवान मुझे बाहर निकाल, क्या किया तूने? अनंत काल तूने झूठ बोला और काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा तेरे सब नुक्स तेरे में, फिर भी बड़े शरीफ बन के जाते गुरु के पास, हर कुटिलता, हर प्रेम, हर झूठ अपने अंदर नहीं देखना कि सारा जो मैं तो माँ के पेट से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं 84 लाख के अंदर हूं, अगर मैं सच बोलूं पति से पूरा 100% या उससे, तो फिर संसार चल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। आइए हम आपकी बात कर रहे थे, आप आए बरंदर कहां से आ गए, चाय बनानी पड़ेगी, आज रोटी बनानी पड़ेगी। तो पहली बात कि उनके वाक्य समझे कि वो संत है, वो अवतारी है, वो अपने भाव और अपने प्रेम जो उनके अंदर लहरें हैं उसके हिसाब से वाक्य बोलेंगे। प्रवचन, वचन और वाक्य, ये तीन चीजें होती हैं। वचन होता है किसी को दे दिया ठोस, प्रवचन होता है कि परमात्मा, पर मतलब परमात्मा, वचन मतलब उनके शब्द, वो उनसे परमात्मा से जोड़ने के लिए जो लेक्चर करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, उपदेश देते हैं। और वाक्य होते हैं वो मनुष्य लीला में आए हुए हैं लड़के बनके नर नारी के रूप में, तो वो देखेंगे जो लहर है, जो भाव है। अब वो काम क्रोध लोभ अहंकार उनके अधीन है और शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध सब दिव्य है उनका। इसको किसी को कल्याण करने के लिए वो कुछ बोलेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे कि इसको भाई ऐसे बोल दिया फिर तो इसने चलना नहीं, तो इसलिए इसको चलाने के लिए, इसका कल्याण करने के लिए ये बोलो तो ठीक है, भाव है कि इसका कल्याण करना, उसके प्रति प्रेम है। अब वो वाक्य देखेंगे किस भाग से इसका काम बनेगा और ये आगे चलेगी। अगर पहले ये तो मनुष्य लीला में मैं आया हूँ और मनुष्य का नेचर है, उसके हिसाब से बोलो, उसके हिसाब से कहो, तो फिर बड़े सिस्टम सेट होता रहता है, लव यू लव यू। अगर ना बोलो उसके हिसाब से चलो, तो ऐसे ही अपनी कामनाओं की पूर्ति को लोग सेवा करते हैं। ए रसगुल्ला खाओ, उसका तो खाया था, मेरा नहीं खाया, मैं ये लाया हूँ, तो गुरुजी ने कहा इतना मीठा खाऊं, डायबिट हो तो आपको होगी, आप जानो, आप हमारा खाओ, बर्फी खाओ, बेसन खाओ, रसगुल्ला खाओ, उसका भी खाए, तो आप हमें सेवा दे दो, आओ जरा बैठे टांगे दबा दे, आओ जी ऐसा कर दे, हमारी कामना की पूर्ति करो और हम कह देंगे गुरु जी की सेवा करेगी। अच्छा ठीक, तो फल भी वैसा मिलेगा, फिर तुम्हें तुम्हारी कामना पूर्ति हो गई, बस बात खत्म है। इससे आगे ना कोई सेवा, ना कोई गुरु शिष्य संबंध, ना कोई कृपा, ना कोई रहमत, ये तुम्हारी कामना की पूर्ति कर ही देंगे, क्योंकि गुरु गुंगे, गुरु बावरे, गुरु अगर ये देखेंगे यार कि जैसा भाव इसके अंदर उठ रहा है, बस उस भाव को शांत कर दो, उसमें सेवा सेवा वाला कोई बात नहीं है। वो तुम्हें के आओ सेवा करो, ये करो, वो करो, उसका फल तो बहुत बड़ा है। तो पहले उनके वाक्य में अपनी बुद्धि ना चलाओ, बोले बोल दिया ठीक है, सुन लिया ठीक है। अब अगर वाक्य पे बुद्धि चलाने लगे तो फिर तो तुम्हारा सत्यानाश पहले ही हो जाएगा। ठीक, और समझो तुम्हारे लिए प्रेम है उनको, इसलिए वो ऐसा वाक्य बोल रहे हैं, क्योंकि तुम सच नहीं सुन सकते और सच सुन के नहीं चलोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, साधना तुम्हारी तरक्की नहीं होगी।
इसलिए यशोदा ने झूठ बोल दिया कृष्ण से, मैं ही तेरी माँ, लो कर लो बात। तो अगर पहले ही सच बोल देती तो देवकी का पुत्र है तो सारा सिस्टम खत्म हो जाता, बोलना पड़ा। इसलिए क्योंकि उसका कल्याण हो जाए, उसको लालन पालन मिल जाए, इसलिए उनके झूठ भी सच है, उसमें भी तुम्हारा कल्याण है, उनके वाक्य भी तुम्हारे लिए भाव और प्रेम है। तुमसे बोल रहे हैं, इतनी बड़ी खुशी समझो, इतनी बड़ी दुनिया कायनात तक है, तुम्हारे लिए वाक्य बोल रहे हैं, ये भी तो कृपा है। क्योंकि वो एक ही तो काम कर सकते हैं, दो, या तो अपने लोक में रहेंगे परमहंस बन के परम आनंद में, या धरती पे आएंगे तुम्हारा कल्याण कर ले। तो कुछ वाक्य बोले, हमें क्या लेन देन, हम तो इनके प्रेमी है, गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु। तो पहले वाक्य, दूसरे क्रिया, उनकी शारीरिक क्रियाएं ऐसे कर रही हैं, भोग कर रहे हैं, ये क्यों कर लिया, वैसा क्यों कर लिया, उनकी शारीरिक जो एक्टिविटीज है, क्योंकि वो गुरु है, संत है, अवतार है, और गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है। उनके अंदर एक दिव्यता है, एक पर्सनालिटी है, एक ज्योत है जो करामात करती है, जो ज्ञान से युक्त है, जो हमारा कल्याण करने आई हुई है। उनकी दिव्य पर्सनालिटी का नाम गुरु है उनके अंदर। इसलिए मानव शरीर को उन्होंने धारण किया हुआ जीवों को कल्याण करने के लिए। इसलिए उनकी शारीरिक क्रिया, वकील के पास गए उसकी नॉलेज देखी, डॉक्टर के पास गए उसकी नॉलेज देखी, टीचर के पास गए उसकी, गुरु के पास देखेंगे ये क्यों पहनते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बैठे हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको भाई बड़ा मिलते हैं जी, इसके साथ क्यों बैठे हैं जी, ये तो भाई वो बड़ी करो, मैं तो ऐसा हूँ वो। तो ये शारीरिक क्रिया, तो तुम शरीर का नाम अगर गुरु समझते हो तो कोई शरीर, एक तो तुम्हारी बुद्धि से वो बनाया हुआ गुरु है, ऐसा बोले, ऐसा कहे, ऐसा करे, तो फिर कल्याण उसी गुरु से कराना जो तुमने अपनी बुद्धि में बना रखा। उसमें तो करुणा, दया, विरोधा भाव, सत्य संकल्पा, सत्य कामा, सत्य शक्ति, चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, लादनी, संवित, संचित, इतनी अनंत शक्तियां उनमें, क्या पता कौन सी मौज, कौन सी लहर, कौन सा भाव, किस शक्ति का नंबर, विरोधा भाव का नंबर लगा हुआ, दिखाएंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, देखेंगे किस, प्यार किसी को करेंगे, बात किसी से करेंगे। तुम तो समझ नहीं, आज मेरे को सूट दे दिया, मुझे को माला दे दी, मैं बड़ी खुश हूँ, देख किसी को रहे हैं, माला किसी को दे रहे, प्यार किसी से कर रहे, तो तुम क्या देखोगे उनको, तुम कुछ देख ही नहीं सकते, ना तुम्हारे पास आंख है, ना शब्द है, ना समझ है। तो उनकी शारीरिक क्रियाओं को मत देखो, क्योंकि किसी शरीर का काम, उन्होंने वो शरीर धारण इसलिए किया है कि अंदर जो ज्योत है वो कल्याण कर पाए अलग अलग भाव से। जी वो तो पत्नी मानती है, अच्छा तो तूने अनंत पति मान लिए अनंत जन्म में, तू बड़ी पाक पवित्र पत्नी व्रत है, वो तो इतनी अच्छी किस्मत वाली है, कृपा वाली है, गुरु को प्रीतम मानती है, भगवान से बड़ा गुरु, गुरु को पति मानती है। और शास्त्र में लिखे तो गुरु से प्यार करो। वो शूर्पणखा ने रामचंद्र जी पे, और रावण की बहन थी तब भी प्रभु राम पे ट्रैक, क्योंकि अंतःकरण उसका बना हुआ था। राजा बलि की लड़की वामन अवतार में, हाय ये मेरा पुत्र होता, मैं दूध पिलाती कितना सुख मिलता, तो वही भूतना बन के आई दूध पिलाने के लिए कृष्ण अवतार में। तो राक्षस लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं उनपे, तो जो आत्मा उनको अपना मान लेती है वो बड़ी भाग्यवान। तुम सोचोगे ऐसा है जी, वैसा है जी, ये है जी, वो है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान ही नहीं, क्योंकि जो तुम नहीं कर सकते हो वो सोचता है कोई भी नहीं कर सकते। हम ये काम नहीं कर सकते तो तुम कोई काम भी नहीं कर सकते, वो जो गुरु कर सकता है, एक शब्द भी नहीं कर सकते। एक बच्चा है उसमें काम भी प्रकट नहीं हुआ, उसको सिखाओ तो मम्मी का भी पुत्र है तो डैडी का भी पुत्र है, वो याद कर लेगा। बोले कैसे, भाई कैसे पता नहीं, मम्मी के पास गए, मम्मी कहते मेरा पुत्र है, डैडी के पास है, डैडी का पुत्र है, दोनों को मैंने कहा जी झूठ बोलते हो, तुम दोनों ने कह दिया जी दोनों का पुत्र है। एक टीचर रख दिया रोज याद कराता है तो दोनों का पुत्र है, दोनों का पुत्र है, दोनों, उसने कोटा लगा दिया। अब जब 15 साल का हुआ उसमें काम प्रकट हुआ, हाँ ये चक्कर है कि ये मम्मी पापा ने शादी की, विषय को किया, तब मैं इनका पुत्र बना हूं, ऐसे मैं तो एक कोटा। इसलिए जब हम गुरु की अवस्था तक जा नहीं सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते, हम गुरु है नहीं हमारे अंदर, तो हम कैसे देखेंगे यार टीचर कैसा है, कैसे देखेंगे, कितना पढ़े, अनपढ़ है जी, टीचर देख रहे हैं खुद अनपढ़। देखेंगे वकील कैसा, क्या जानते हो जी, जीरो जानते हैं वकालत। अच्छा तो काला कोट तुम पहन के चल जाओगे, जज से बात करनी नहीं आएगी तुम्हें, कोट तुम पहले, मैं आंख का ऑपरेशन करके उसकी आंख निकाल के ले आओगे, डॉक्टर का कोट पहन के चले जाओ। इसलिए पहले गुरु समझो, गु मतलब अंधकार, अविवेक, अज्ञानता, यही तो तुम्हारे में भरी है, फूस फूस के इन शरीरों की दुनिया से बाहर आना, भव्यता, दिव्यता, एनलाइटेड,
इसलिए वो किसी देह का नाम नहीं है। उनकी शारीरिक क्रिया चाहे कृष्ण जी है, चाहे राम जी है, चाहे नानक जी है, चाहे गोविंद सिंह जी है, चाहे कबीर जी है, चाहे फरीद जी है, चाहे कोई अवतारी है, चाहे पूर्ण कोई सदगुरु संत महात्मा है, बड़ी किस्मत से रहमत से करना से तेरे साथ रह रहा है, तुझे मिल गया। उनकी शारीरिक क्रिया जब भी देखे इधर को जाओ कि मेरा फर्जी नहीं है, धर्म नहीं, अपना तो प्रेमी बंदे ये जाने इन्होंने क्या करना है, हमने तो प्रेम करना है। अब ये लीला हो रही होगी, अब वो हो रही होगी, अब ये हो रही होगी। तो उनके वाक्य में, उनकी क्रियाएं में और उनकी मुद्रा, उनके एक्शन में जी बड़ी बड़ी आंखें मैंने देखी है जी गुरु जी की, बड़े गुस्से में थे, ऐसा था तो उनको नरसिंह का पैरा लगा होगा अंदर भाव प्रेम, उनके अंदर तो क्रोध आ नहीं सकता। लेकिन गुरु गुंगे गुरु बावरे वो अंदर से शांत है और तुम्हें दिखा रहे हैं, निकल जाए यहाँ से, आगे से मेरे सामने ना आई हो, तो वो तो कभी सुधर नहीं सकती, तेरा तो कल्याण कर। यार बुरा मूड ऑफ करो यार, ऐसा इस बात का दुख करो कि मैंने फिर इनको यार क्रोध निकाल लानत है धिक्कार मेरे बिना ज्ञान सुन के, तो ये क्रोध की लीला में है। तो ठीक है यार, मेरे लिए देखो कैसे आंखें निकाल के बैठे हैं, कैसे डांट रहे हैं, कैसे गुस्से में आ रहे हैं। ऐसी एक्टिंग तो शाहरुख खान क्या करेगा, सलमान खान, इतने बड़े उनकी मुद्राएं, उनके एक्शन जो एक्टिंग करते हैं, अंदर से खुश हैं, बाहर से खुश हैं, अंदर से शांत पड़े हैं और बाहर से इतना क्रोध से ऊंची ऊंची बोल रहे हैं और अंदर जानबूझ के डांट रहे का बाबा, ऊपर से प्यार से बोल रहे हैं, हाँ कैसे हो तुम, बड़ा जी सुंदर लग रहे जी, बहुत मीठे बोलते हैं जी। वो तो फेस इंप्रेशन, बाहर का तुम उनका एक्शन देख रहे हो, अंदर तो तुम देख नहीं सकते हो। इसलिए उनके एक्शन, उनकी क्रिया और उनके वाक्य, इनसे अपना दिमाग पीछे रखो। वो सांप की तरह चलते टेढ़े टेढ़े हैं और बिल में सीधा हो जाते हैं वो। इसलिए उनके बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं उन पे बुद्धि चलाते। ब्रह्मा जी ने जलाई थी, शराब लेके बैठे हैं तक, सिर्फ पुष्कर में एक तरला तुरला लेके मंदिर बना उनका। इसलिए ऐसी गलती गुनाह ना करे, उनके बारे में पहले समझे कि वो कौन है, उनकी पर्सनालिटी क्या है। इसलिए अपना फार्मूला संसार का उन पे मत लगाए, क्योंकि वो अवतार है, वो करतार है, वो परवरदिगार है, वो सब कुछ है। उनसे प्रेम करें, जैसे मीरा ने कहा, कृष्ण जी जहां तुम मुझे गले लगाओगे, जहां सुदर्शन चक्कर से मेरा सिर काट दोगे, जहां बोले मैं तो तुझे जानता ही नहीं, पहली बार देखा, और जहां किसी और के लिए गोपियां दासी हैं सब कुछ, मुझे इग्नोर करोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। और इन चारों में ये चार काम ही तुम करोगे, इन चारों में हम तुम्हें प्रेम करोगे। अब बताओ, और अगला काम तो तुम भी कोई नहीं कर सकते हो। इसलिए हम आपके प्रेमी हैं, हम आपसे चारों में प्रेम ही करेंगे, तो फिर आपको हमसे प्रेम करना ही पड़ेगा कि यार ये बुद्धि नहीं दिलाती है और ये अपना प्रेम बढ़ाती जा रही है। इसकी शरणागति में, प्रेम में मैंने कोई भी लीला इसको दिखा के करके देख ली। प्रीतम कोई भी लीला करे, कुछ भी दिखाए, जो नष्ट ना हो पाए, उल्टा और बढ़ता जाए, उसका नाम प्रेम होता है। रामदास की तरफ से जय।